नमस्कार। मेरा नाम अनूप भार्गव है। इससे पहले कि मैं अपनी बातचीत आपसे शुरू करूं, अपना परिचय संक्षेप में देना चाहूँगा। मेरा जन्म राजस्थान में हुआ। मेरा बचपन भी राजस्थान में ही गुज़रा। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की शिक्षा राजस्थान में ही बिरला तकनीकी एवं विज्ञान संस्थान पिलानी से की। उसके बाद 2 बरस मैं आईआईटी दिल्ली में रहा और लगभग 1983 के आसपास मैं अमेरिका आ गया था। यद्यपि मेरी शिक्षा इंजीनियरिंग की रही, लेकिन मुझे हिंदी से हमेशा प्रेम रहा। पिलानी के दिनों में भी मैं वहाँ पर हिंदी से जुड़ी जितनी भी गतिविधियाँ थी, उनसे जुड़ा रहता था। वहाँ की जो पत्रिका निकलती थी, हिंदी की पत्रिका, उसका मैं संपादक रहा। वहाँ पर हमने बहुत से कवि सम्मेलन आयोजित किए। खुद भी मुझे कविता लिखने का शौक बचपन से ही रहा। तो थोड़ा अजीब सा लग सकता है, लेकिन यहाँ पर एक बात को मैं रेखांकित करना चाहूँगा कि आपका व्यवसाय और आपका प्रेम, जो पैशन है, वो दोनों अलग-अलग विषय में हो सकते हैं। तो इंजीनियरिंग मेरा प्रोफेशन रहा और पोइट्री या कविता मेरा पैशन रहा। और मैंने कोशिश की अपनी पूरी ज़िंदगी में कि मैं उन दोनों को साथ-साथ लेकर चलूँ। जैसा कि मैंने कहा कि मैं 1983 में अमेरिका आ गया था, तो लगभग 40 बरस हो गए हैं अब उस बात को। तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आप भारत से बाहर होते हैं, तो अपनी मातृभाषा से जुड़े रहने के लिए आपको थोड़े से सजग प्रयास करने पड़ते हैं। क्योंकि अगर आप भारत में रह रहे हैं तो हिंदी आपके चारों तरफ अपने आप है। आप बाजार में जाइए, आपको हिंदी सुनाई देगी। आप काम पर जाइए, आपको हिंदी सुनाई देगी। लेकिन अगर आप भारत से बाहर जैसे अमेरिका में रह रहे हैं और चाहते हैं कि अपने आप को अपनी मातृभाषा से या अपनी राष्ट्रभाषा से जोड़े रखें, तो उसके लिए आपको सजग प्रयास करने पड़ेंगे। और विशेषकर अगर अपने बच्चों को आपको जोड़ना है, अपनी अगली पीढ़ी को जोड़ना है, तो उसके लिए तो और अधिक प्रयास करने पड़ेंगे। क्योंकि आप तो भारत से उस समय आए थे जब आप हिंदी सीख चुके थे, है ना? तो उसको सिर्फ जारी रखना था। लेकिन आपके जो बच्चे हैं वो तो यहाँ पर पैदा हुए हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो अगर उन्हें हिंदी से जोड़ना है तो आपको कोशिश करनी होगी। आपको कोशिश करनी होगी कि आप उनके साथ हिंदी में बातचीत करें। क्योंकि घर से बाहर तो सिर्फ अंग्रेजी ही बोली जाती है। वो स्कूल में जाएंगे तो वहाँ अंग्रेजी बोली जाती है। बाजार में जाएंगे तो वहाँ अंग्रेजी बोली जाती है। तो अगर उन्हें हिंदी से जोड़ना है तो आपको घर में प्रयास करना होगा कि आप उनसे अधिक से अधिक हिंदी में बात करें। अब सवाल ये उठता है कि बच्चों को हिंदी से जोड़ना क्यों ज़रूरी है ना? तो वो इसलिए ज़रूरी है कि हिंदी सिर्फ भाषा नहीं है। हिंदी आपको आपकी संस्कृति से जोड़ने का माध्यम है। अगर आप हिंदी नहीं सीखेंगे या अपने बच्चों को हिंदी नहीं सिखाएंगे, तो उन्हें आप भारत की संस्कृति से नहीं जोड़ सकते, किसी भी तरह नहीं जोड़ सकते। तो भाषा जो है हमें अपनी संस्कृति से जोड़ती है, अपने राष्ट्र के प्रति सम्मान से जोड़ती है ना? तो ये बात हुई कि भाषा को जोड़ना, भाषा से जुड़ना क्यों ज़रूरी है ना? अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात और कहूँगा कि जो कि मैंने अपने जीवन में इस्तेमाल करने की कोशिश की है कि आप हिंदी को सिर्फ सम्मान
इसलिए न दें कि वो आपकी राष्ट्रभाषा है या आपकी मातृभाषा है। आप हिंदी को सम्मान इसलिए दें कि आप हिंदी से प्यार करते हैं, है ना? और वो प्यार जो है वो आपको अपने आप में स्वाभाविक रूप से जगाना है। भाषा को बोझ की तरह नहीं लीजिए, भाषा से प्यार करना सीखिए। मैं एक बात कहना चाहूँगा, हमने अमेरिका में एक स्वयंसेवी प्रयास शुरू किया है, जिसका नाम ही हमने दिया है हिंदी से प्यार है ना? और उसमें हमने एक बात यही कही कि भाषा के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं, तो आपको भाषा का विद्वान होना ज़रूरी नहीं है। आपको सिर्फ भाषा से प्यार होना चाहिए। भाषा के लिए कुछ करने की ललक होनी चाहिए। तो हमने हिंदी से प्यार है समूह इसी अवधारणा पे बनाया कि अगर आप हिंदी से प्यार करते हैं, तो आप उसके लिए ज़रूर कुछ कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने जो अपनी टैगलाइन हम लोगों ने ली, हमने ये कहा कि अपनी भाषा में मुस्कुराइए, है ना? तो भाषा में मुस्कुराने का क्या अर्थ हुआ? भाषा में मुस्कुराने का अर्थ ये हुआ कि आपको अपनी भाषा से पहली बात तो आपको प्यार है, और दूसरी बात आपको उस पे गर्व है। क्योंकि जब तक आपको उस पे प्यार नहीं होगा, उससे प्यार नहीं होगा, उस भाषा पे गर्व नहीं होगा, तब तक आप मुस्कुरा नहीं सकते उस भाषा में। तो ये एक बहुत छोटी-सी बात है, लेकिन इस पे सोचिएगा। और भाषा को कभी बोझ की तरह नहीं लीजिएगा, आनंद की तरह लीजिएगा। मैंने एक बात कही कि मैंने जो भी हिंदी भाषा के लिए लगभग मैं कहूँगा 30 बरस से सक्रिय रूप से मैं कार्यरत हूँ। लेकिन मैंने भाषा को कभी बोझ की तरह नहीं लिया। मैंने भाषा के लिए काम इसलिए किया कि क्योंकि उसमें मुझे आनंद आता है। तो आप भी कुछ ऐसा कीजिए कि आपको भी उसमें आनंद आने लगे। और जब आपको वो आनंद आना शुरू हो जाएगा, उसके बाद आप भाषा के लिए कहीं अधिक काम कर पाएंगे। तो एक और बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि अगर आप भाषा के लिए काम करना चाहते हैं, तो उसके दो तरीके हैं, है ना? एक तो ये कि आप जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, उनसे जुड़िए और उनके साथ उनको जितना भी आप मदद कर सकते हैं, करने की कोशिश कीजिए, है ना? क्योंकि हिंदी का विकास सिर्फ सरकारी केंद्रों से नहीं होगा, सरकारी विभागों से नहीं होगा, उसके लिए हम सबको काम करना ज़रूरी है। और हम सब कुछ कर सकते हैं, कुछ ना कुछ, है ना? लेकिन मैं बहुत स्पष्ट रहूँगा, अगर आप ऐसा करते हैं तो कई जगह आपको थोड़ा-सा निराशा होगी। आपको लगेगा कि जो सरकारी संस्थाएँ हैं, वो उतनी कुशलता से काम नहीं कर रही हैं, उसके कारणों में मैं नहीं जाऊँगा, और वो विशेष नहीं कर पा रही हैं, कुछ भी कारण रहे हों। तो ऐसे में आपके लिए एक विकल्प है, और हमने उस विकल्प को चुना। हमने कहा कि हम अगर हिंदी से प्यार करने वालों का एक स्वयंसेवी सेवी समूह बना लें, है ना? जिसमें हम बहुत से काम हिंदी में ऐसे हैं जो ज़रूरी हैं, जो होने चाहिए, और उन्हें हम बिना सरकारी संस्था की सहायता के कर सकते हैं। तो आप एक छोटा-सा काम लीजिए, है ना? आप अपने छोटे से शहर में एक छोटी-सी लाइब्रेरी बनाइए, हिंदी की किताबों की, है ना? आप हिंदी की पुस्तकों के बारे में कुछ गोष्ठियाँ कीजिए, एक दूसरे से बातचीत शुरू कीजिए, है ना? आप आपस में साझा कीजिए किताबें जो आपने पढ़ी हैं, एक दूसरे में
किताबों को पढ़ने की अच्छी आदत डालिए, है ना? तो ये सब जो छोटी-छोटी सी बातें हैं, इसके लिए आपको किसी सरकारी सहायता की ज़रूरत नहीं है और हम लोगों ने यही किया। हमने करीब पूरे विश्व में करीब 500 से अधिक ऐसे स्वयंसेवी हमने इकट्ठे किए जो हिंदी के लिए कुछ करने को तैयार हैं और हमने उनको छोटी-छोटी परियोजनाएं बनाई, है ना? तो यहाँ पर मैं एक अपनी वेबसाइट का आपको पता देना चाहूँगा। उसका पता है बहुत सीधा-सा। उसका पता है हिंदी से प्यार है .com, है ना? तो उसकी स्पेलिंग मैं बता देता हूँ। हिंदी तो आप जानते ही हैं, HINDI से SEPYARHAI.com, हिंदी से प्यार है .com। वहाँ पर आप जाइए, आपको बहुत सी परियोजनाएं मिलेंगी जिनको हमने शुरू किया है बिना किसी सरकारी सहायता के। और देखिए हम लोगों ने क्या हासिल किया है। और अगर आप में से कोई भी हमसे जुड़ना चाहता है ना, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमें नए युवा साथियों की ज़रूरत है और आप क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, ये हम पूरी तरह से आप पर छोड़ते हैं। तो आज हिंदी दिवस है। आप ये प्रण लीजिए कि मैं किसी भी सरकारी सहायता का इंतज़ार किए बगैर मैं जो कर सकता हूँ वो हिंदी के लिए करने को तैयार हूँ। और अगर आपको सहायता की ज़रूरत है तो हमसे बात कीजिए हिंदी से प्यार है .com। हमें आपका इंतज़ार रहेगा। और अंत में मैं एक अपना वक्तव्य देना, एक बात कहना चाहूँगा 2 पंक्तियों में कि इस हिंदी देखिए हिंदी दिवस पे बातें तो बहुत होती हैं। मैंने भी आज बात की, लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं कुछ ऐसी काम की बात करूं जिसे आप अपना सकें और हिंदी के लिए कुछ कर सकें, है ना? तो मैंने एक बात कही थी पिछले कुछ बरस पहले। मैंने कहा कि इस हिंदी दिवस पर हिंदी की बात न करें, हिंदी में बात करें, है ना? तो अगर आप हिंदी बोल सकते हैं, अपने व्यवहार में ला सकते हैं, तो समझ लीजिए कि आपने हिंदी के लिए एक बहुत बड़ा काम कर दिया। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी भाषा पे गर्व करें, उसे बोलने में हिचकिचाएं नहीं, बिल्कुल भी ना हिचकिचाएं, है ना? और पूरे आत्मसम्मान की भावना के साथ, खुल के, आनंद के साथ हिंदी में बात करें, हिंदी में मुस्कुराइए। धन्यवाद।